पर आगे अपनी बात रखी, वो उसकी बात, उसकी आवाज, उसकी पहचान बनी। मैं समाज को सिर्फ एक ही संदेश देता हूँ, गांधी जी का तो इस नाम में कभी कलंक नहीं होना चाहिए। युवाओं को, शिक्षित बच्चों को सम्मानित करने का कार्य करता है। इनका उत्साह और इसके साथ एक चीज है, आने वाली भारत माता की जय, भारत माता की। नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप कुमार। इस वक्त हम पहुंचे हैं नई बस्ती वाल्मीकि धर्मशाला में, जहां पर आप देख सकते हैं कि जितने भी नगर पंचायत से सभासद जीते हुए, नगर निगम से जो पार्षद जीते हुए हैं, उन सभी का यहाँ पे सम्मान किया गया। और यह सम्मान जो है 13 जून तक से भी समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और जितने भी नव निर्वाचित पार्षद है और सभासद है, उनका सम्मान समारोह यहाँ पे किया गया। तो इसी बीच में हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो हैदराबाद से तेलूराम जी हैं, जो कि सरकार में भी हैं। तेलूराम जी से जानते हैं। तेलूराम जी, आज यहाँ पे आप आए रुड़की के अंदर, हमने यहाँ पे देखा है कि पार्षद देहरादून से हो या झमरेड़ा से हो या भगवानपुर से है, जितने भी समाज के जो नवनिर्वाचित सदस्य चुने गए हैं, सबका यहाँ पे सम्मान किया गया। क्या एक सोच थी इस सम्मान के लिए? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे नवनिर्वाचित पार्षद और सभासद हुए हैं, उनको मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शीर्ष नेतृत्व में हमारे समाज के जो जितने भी पार्षद सभासद हुए उनमें विश्वास जताया। इसके लिए मैं पार्टी के नेतृत्व का भी धन्यवाद अदा करता हूँ। तो कहीं ना कहीं जैसे बहुत सारे जो सभासद जीते गए हैं, पार्षद जीते गए हैं, वो निर्विरोध भी है, तो निर्विरोध को पार्टी में लाने की भूमिका क्या आपके कर्तव्य दी है? संगठन का कहीं ना कहीं ध्येय ये रहता है कि अगर कोई निर्विरोध भी जीता है, अगर जीत रहा है, तो उसी को अगर वो जीत जाता है तो उसे सरकार में, संगठन में लाने की सबसे ज्यादा कोशिश रहती है। हमारा ध्येय ये रहता है कि भाई देखो, डबल इंजन की सरकार है। डबल कैब तो बहुत सारे इंजन लग गए हैं भाई। केंद्र में मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री भाजपा का है, और मेयर भी हरिद्वार और मतलब जो रुड़की में भी और देहरादून में भी, ऋषिकेश में भी, सभी जगह मेयर जो है वो भी भाजपा के हैं, निर्वाचित हुए हैं। भाजपा की सरकार है। और कहीं ना कहीं जो फिर हमारे पार्षद भी जो भाजपा सरकार से अगर संबंधित अगर कोई निर्दलीय अगर भाजपा में आकर के चाहता है कि अपने क्षेत्र का वार्ड का विकास हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ उसको आना चाहिए और उसका स्वागत। पहले डबल इंजन की सरकार बोली जाती थी भाजपा को, केंद्र में भी भाजपा थी और प्रदेश में भी भाजपा है, लेकिन अब तो डब्बे भी भाजपा के ही हो गए। क्या विकास गति बढ़ेगी? देखो, मोदी जी जो है, हमने कहा कि जो संगठन जो अध्यक्ष प्रणाली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई नड्डा जी हैं, और प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी जी है, तो वो इंजन का काम कर रहे हैं। बाकी सभी हमारे जितने भी 21 राज्यों में सरकार आ गई है, तो वो डब्बे का ही तो काम कर रहे हैं। वो डब्बे का काम जब तक इंजन बढ़िया होगा, मोदी सरकार, इंजन रूपी जो मोदी सरकार है वो बहुत काम कर रही है, और विकास के पथ पर जो पहिया दौड़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी है, उनका कहना है कि अगर तो भाजपा जीतती है, अपने विकासकारियों की नहीं जीतती है, वो जीतती है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी नाम के ये 250 से बहुत ज्यादा। आप देखिए उत्तराखंड में भी कितने कॉलेज बन गए, मेडिकल कॉलेज कितने, पूरे भारत में 7 एम्स वर्तमान में कितने है आपको पता? 20 से ऊपर है, और 250 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। तो क्या ये विकास नहीं है? और नहीं, मोदी सरकार जो बोलती है ना, जो कहती है, और जिसको कहा जाता है देर भी, और वो बहुत बड़े सबसे ऊंचा वैकेंसी तो एडिटेड है, भर्ती कर नहीं रहे हैं, एम्स बना के छोड़ नहीं। गलत तथ्य है आपका, आपको जानकारी नहीं। इसका मतलब तो यूपी में भी कई हजार शिक्षक, और ये लोग तो घर काट के घर पे जाता था नियुक्ति पत्र, हमको नियुक्ति पत्र बुला के लो आपकी नौकरी लगाई, लो आपकी नौकरी लगाई। ऐसे हम भाजपा सरकार वाले से। लेकिन कल एक रिपोर्ट देख रहे थे, अगर बात करें हम ऋषिकेश एम्स की, 36 वैकेंसी उसमें अभी होनी है, जो कि नहीं हो रही है पिछले काफी साल से। हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा हो सकता है कि विलम्ब हो, कोई नहीं हो पा रहा हो। देखो
होगी जरूर। अगर कोई नियुक्ति है, अगर कोई वैकेंसी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो, वो सब पूरी होगी, सब भरी जाएगी। बजट की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा है हमारे सरकार। अच्छा, क्या मंत्र है भाजपा के पास कि युवा जो है राजनीति से दूर भागता था, लेकिन आज युवा ही जीत के राजनीति में कदम बढ़ा रहा है? शायद आपने कल का जो चुनाव जीतने के बाद में मोदी जी का वक्तव्य नहीं सुना है कि युवाओं को आगे आना चाहिए, अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि यही युवा जो आज जुड़ेंगे आने वाले। मोदी जी 2047 तक का विकसित भारत का विजन लेकर के चल रहे हैं, और इसीलिए युवाओं को जोड़ रहे हैं। जो युवा आज जुड़ेंगे 47 तक, वो भी कमान संभालेंगे, भाजपा की कमाल संभालेंगे, तब तक वो भी परिपक्व हो जाएंगे। रीति नीति विचारधारा जो भारत की, जो बीजेपी की जो लोक कल्याणकारी योजना है, उन सबको सीखेंगे, जानेंगे, और रीति नीति विचारधारा को मतलब उनको अमल करेंगे और उनको सीखेंगे, तो वो जाकर के कहीं ना कहीं। ये आपका कहने का मतलब है कि मोदी जी ने बुनियाद ऐसे डाल दी 2046 तक भाजपा को कोई नहीं हटाने वाला। नहीं हटा सकता। 25 साल एडवांस विजन लेकर के चल रहे हैं। जो हमारा सदस्यता अभियान का है, पिछली बार भी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी थी, इस बार भी मैं भी लक्ष्मण विधानसभा की, मुझको भी सदस्यता अभियान की जिम्मेदारी दी थी प्रभारी बना करके, और तीसरे नंबर पे लक्ष्मण विधानसभा थी, हरिद्वार में जीती हुई हमारी विधानसभा है। तो सदस्यता अभियान में हमें विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, अगर पूरे विश्व में अगर किसी भी पार्टी ने और किसी ने अगर भारत का नाम पहले 7 सपेरों का देश कहा जाता था, लेकिन आज विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। क्षमता की कमी नहीं है, नेतृत्व हमारा मजबूत है, और निश्चित रूपों से आज जो भारत है वो सक्षम। लेकिन अगर नेतृत्व मजबूत है तो 145 जो भारत में रह रहे थे नागरिक, उनको केड़िया बना के भेजा गया है, और जो कोलंबिया है उन्होंने सम्मान के साथ अपने नागरिकों को बुलाया। नहीं, निर्वासित हुए लोगों की बात गलत तरीके से गैर कानूनी तरीके से गए हैं। नहीं, गैर कानूनी तरीके से कोलंबिया के भी थे, लेकिन कोलंबिया के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि बेड़िया मत बनाइए, हम अपने नागरिकों को वापस बुला रहे हैं। उसके विषय में भारत के नागरिकों को पैरों में और हाथों में बेड़िया बना के लाया गया। आपने देखा होगा, जो अमेरिका है, ट्रम्प है, मोदी के नाम से जीतते हैं, जबकि जैसे हमारे यहाँ एक नारा चला था, अब की बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, तो वहां भी 2 नारा लगाए, दूसरी बार ट्रम्प सरकार। मोदी पूर्ण बहुमत के साथ, अगर कोई भारतीयों ने सबसे ज्यादा वोट किया है तो ट्रम्प सरकार को किया है, और सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व अगर कोई कर रहा है ट्रम्प सरकार में, तो वो भारतीय है। लेकिन उन्हीं भारतीयों को, जो 114 के करीब संख्या थी, भारतीयों को बेड़िया बना के कैदियों की तरह भेजा गया भारत में। देखो, अगर कोई अपराधी है तो उस अपराध की तरह से व्यवहार, अपराध ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मोदी सरकार ने, हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि हम बात करेंगे इस विषय पे, कौन सा सम्मान हम उनको यहाँ देंगे, ये बात कही है। नहीं, ऐसा नहीं। देखो, इतनी जल्दी जो कोई कार्रवाई होगी, अभी तो एक ख्याल होता है, लाखों लोग आने, लाखों लोग कैसे रहे, लेकिन अगली बार जो भी होगा वो सम्मान उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। मोदी जी भी कैसे बुलाया, कैसे नहीं होंगे, मोदी जी भी आ रहे हैं। यहाँ पे एक सवाल और बन रहा है, ट्रम्प की शपथ हो रही थी, करीब करीब काफी देश के लोग वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन मोदी जी को नहीं बुलाया गया। नहीं, तो जैसे वो क्या नाम है, हमारे विदेश मंत्री तो थे ना, शिवशंकर जी, क्यों नहीं थे वहाँ पे? जयशंकर प्रसाद जी थे, बुलाया था। जिनको बुलाया वही तो जाएंगे। देखो, जो प्रोटोकॉल में होगा, प्रोटोकॉल है। हमने एक बात है, मैं भी वो कि आवत ही हर्षे नहीं सने, और तुलसी वहां ना जाइए चाहे बरसे में। अगर सम्मान से बुलाते कि मोदी जी को आना, तो मोदी जी जाते, नहीं 13 को जाएंगे, लेकिन 13 को जाएंगे, उन्होंने बुलाया तो जाएंगे। अब लेकिन उस समय जिसको जो प्रोटोकॉल के आधार पे था कि जिसको आमंत्रण था, उन्हीं को गए हैं, वो गए हैं, और उन्हें प्रतिनिधित्व रखा है। और कहीं ना कहीं दबाव है, ट्रम्प सरकार जो है वो मोदी सरकार, और वो अपने फ्रेंड दबाव में आ गई है। माई फ्रेंड मोदी किसी को फ्रेंड मानता है। लेकिन विपक्ष ने तो यही कहा ना कि माई फ्रेंड जो मोदी के कहे जाते हैं कि लंगोटिया यार, उन्होंने ही शपथ ग्रहण में मोदी जी को नहीं बुलाया। ऐसा ना, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा तो रहा है, वो खिसियानी बिल्ली, सब कह रहे कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, पता नहीं। अब देखो, विपरीत विकास पे काम भी करनी चाहिए, और फालतू की बातों मान करके उन्होंने अपने जो है ना, जो जड़ें थी वो भी खत्म कर ली है। देखो, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में हिंदू नहीं है। अगर हम हिंदू विरोधी बात करेंगे, हम हिंदुत्व के खिलाफ बात करेंगे, तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस में हिंदू नहीं है। तो वो भी तो नारे आप देखिए, प्रमोद जी आए नहीं, कांग्रेस से आए, भाजपा ने, और भाजपा की बात कर रहे, रीति नीति विचारधारा की बात कर रहे, तो ऐसा नहीं है, बहुत कुछ होने वाला है। 47 विचारधारा। यहाँ पे हमारे साथ विशाल बिरला जी भी मौजूद है। विशाल बिरला जी, ये तो नव निर्वाचित सभासद और पार्षद बने हैं, रुड़की में आज उनका सम्मान हुआ है,
कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप समाज के एक दिग्गज लीडर माने जाते हैं। देखिए, गर्व का विषय है। आज ये जो सम्मान समारोह हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में, अन्य राज्यों में जाएगा। जो हमारे बच्चे अभी राजनीति से दूर हैं, राजनीति में सिर्फ इस्तेमाल होते हैं, वो भी नेतृत्व करना सीखेंगे। उनके पास एक ऐसी यहाँ से जो प्रेरणा की किरण जारी है, इससे हमारे बच्चों के अंदर नेतृत्व क्षमताएं बढ़ेंगी, राजनीतिक क्षेत्र में आगे आएंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आदर्श परिवार ने भाई इंद्रेश सोधाई जी के नेतृत्व में, भाई संदीप चिनालिया जी, भाई सोहन जी, आप बड़े जागरूक और समाज के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आपने लोगों को बुला के सम्मानित किया, हमें बड़ी खुशी हुई। एक यहाँ पे हम सुन रहे थे, इस टाइम पे आपका वक्तव्य चल रहा था, नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ने की एक बात कही गई, तो किस तरीके से इस मुहिम को पूरा करें? देखिए, संगठन है आदर्श हो गया, भावादर्श हो गया, जितने हमारे धार्मिक संगठन है, ये विशेष रूप से जो समाज के अंदर कुरीतियां हैं, चाहे वह बलि प्रथा हो, किसी तरह के पशुपालन हो, दहेज का लेन देन हो, 13वीं के अंदर खाने का और इस तरह के जो ऐसे रीति रिवाज जो खर्चीले हैं, और ये नशा, इन सबके ऊपर ये लगातार काम करते हैं, वर्कशॉप करते हैं। घरों के अंदर भगवान वाल्मीकि जी के सत्संग कराए जाते हैं, व्यसनों से दूर रहने के लिए बताया जाता है, भाई व्यसन तुम्हारे शरीर को क्या नुकसान दे रहा है, चरित्र पे क्या नुकसान दे रहा है। तो निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि आदर्श और भावादर्श के लोग जो धार्मिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो समाज में नई जागृति लाएंगे। समाज में बहुत ज्यादा सुधार आया है। पहले नशाखोरी हमारे समाज में सिर्फ व्यवसाय के कारण होती थी, हमारे लोगों को रेगुलर व्यवसाय तो मिलता नहीं था। अब वो लोग बेचारे, किसी का सेप्टिक टैंक का गड्ढा खाली करना है, किसी की सीवर लाइन खोलनी है, गंदी नाली में काम करना है, तो व्यवस्थाएं ऐसी थी कि उनके पास ऐसे उपकरण नहीं थे कि वो ऑक्सीजन मास्क लगा सके, इस तरह की ड्रेस पहन सके कि उस गंदी से दूर रहें। तो क्या हुआ कि लोगों ने उनको उचित वेतन ना देके दारू की आदत डाल दी कि एक काम करो, हम आपको 500 रुपए तो नहीं देंगे, 100 रुपए देंगे, एक पौवा देंगे, लेकिन काम करना पड़ेगा। जातिवाद छुआछूत ज्यादा थी, जिसके कारण हमारे लोग थोड़ा बहुत व्यसन की तरफ चले गए, दारू की तरफ चले गए। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं, लोग शिक्षित हो रहे हैं, रोजगार अच्छे कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जितने भी तरह की कुरीतियां किसी भी समाज के अंदर होती हैं, वो शिक्षा से ही दूर होती है, और शिक्षा आज हमारे समाज में बहुत अच्छी आ चुकी है। तो आदर्श और भावादर्श के माध्यम से मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारी सनातन धर्म की संस्कृति थी, भगवान महर्षि वाल्मीकि, जिनको सनातन का मुखिया कहा जाता है, आधार स्तंभ कहा जाता है, उन्हें उस लहर को हम वापसी लेकर के। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ विशाल बिरला जी, और इन्होंने बताया कि जितने भी हमारी धार्मिक संगठन है, वो कहीं ना कहीं समाज में जो नशा है उसके विरुद्ध कार्य कर रही है। और अब शिक्षा का स्तर इतना बढ़ चुका है समाज में, वे हर कोई शिक्षित हो चुका है, और अब परिवर्तन जरूर होगा। धन्यवाद करता हूँ सच का और प्रेस्टीज न्यूज़ के माध्यम से आपको मैं शुभकामनाएं बताता हूँ। और युवा फिर मोदी जी ने एक पहल की थी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के लीडर एक पहल की थी कि आने वाले समय में हम युवा 1 लाख लोगों को राजनीति में आने का मौका देंगे। तो आज हम उनके ही मार्गदर्शन में बढ़ चढ़ कर सकते, और जो क्या लेकिन समाज को देखते हैं और बड़ी वार्ड में रहता हूँ, वहाँ की जनता की समस्या को देखते हैं। मैंने सोचा कि एक बार जैसे तो अगर मौका देती जनता, तो मैं शायद देहाती पड़ जाके इनकी सभी समस्याओं को मूलभूत रूप से उन्हें साकार करने का प्रयास करूंगा। जितना भी मैं से ज्यादा प्रयास होगा, कोई तो नहीं। वार्ड की ऐसी कौन सी समस्या है जैसे सबसे पहले हमारे जो वार्ड की समस्या है, वहाँ पे लेकर राशन डीलर से जो हमारे राशन डीलर है, वहाँ पर कई साल से मैं जाकर देख रहे हैं, लोग बहुत परेशान है उस राशन डीलर से। उन्होंने महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, बुजुर्गों को पीटना भी है, बहुत ही ऐसी समस्या है। और राशन वितरण में भी बहुत क्या नाम दिक्कत करते हैं, राशन के डिपार्टमेंट में। सबसे बड़ी समस्या मैंने जो वार्ड की राशन डीलर से की है, पूरा प्रयास करेंगे से कि अपने वार्ड का जो राशन डीलर चेंज करने का, या फिर अपने वार्ड का राशन डीलर से लेने की कोशिश करेंगे। और एक मूलभूत समस्या
वहाँ पर पानी निकासी जल भराव के भी हैं, पानी कोई निकासी नहीं है, वो भी कई चेयरमैन के माध्यम से, अपनी पार्टी के माध्यम से उसको भी समाधान करने की कोशिश करेंगे। और तीसरी जो मूलभूत समस्या है, वहाँ पर कोई भी धर्मशाला नहीं है, जिससे वहाँ पर कोई भी ऐसा का होता है तो बहुत समस्या हमारे वार्ड के जनता को रहती है। धर्मशाला का भी प्रबंध जल्दी ही वहाँ पर ये हमने ज्यादा जनता से वादा लगे, ये 3 वादे जनता के लिए पूरे करेगा। इससे ज्यादा भी जो काम मेरे से बनेगा अपना 100% देने की पूरी कोशिश। गर्व की बात तो 100% यही है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो जाओ। दूसरी गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी आप पे विश्वास जताए और आपको टिकट दे, और टिकट पे आप भारी मतों से विजयी हो, तो गर्व की बात है ये अपने आप में। मैं संगठन का, भारतीय जनता पार्टी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे 2 बार विश्वास जताया है मुझ पे, और अनुसूचित मोर्चे की भी जिम्मेदारी संगठन ने मुझे दी हुई है। मैं ताउम्र संगठन का बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ, अपने मुख्यमंत्री जी का, अपने महानगर अध्यक्ष जी का, विधायक जी का, महापौर जी का और पूरे संगठन का। आज देहरादून से आप रुड़की आए हैं, और रुड़की और अन्य को क्या मैसेज आप देखिए, सम्मान पाना हर किसी का, मान सम्मान पाना ये हर किसी को अपने व्यक्तित्व में लोग चाहते हैं कि सभी का मान सम्मान हो, मेरा मान सम्मान करो। और वो अगर घर में हो तो ज्यादा खुशी की बात होती है कि अपने समाज जब हमारा मान सम्मान करता है, अपने समाज में जो गर्व हमें अपने समाज में देखने को मिलता है, उससे वो बहुत अच्छा लगता है। और लगता है कि और सेवा करें और सेवा करें और सेवा करें, जैसे मोदी जी केंद्र की कर रहे हैं, धामी जी राज्य की कर रहे हैं, और हम लोग अपने वार्ड की करेंगे, और हमारे महापौर शौरभ खम्बियाल जी हमारे देहरादून की करेंगे। बहुत अच्छा लगता है समाज में एक नई लोगों के चेहरे जो मुस्कुराते हुए देखते हैं, सबको अच्छा लगता है। अपने समाज का बच्चा आज पार्षद है, दूसरी बार पार्षद है, बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है। इसी तन मन के साथ हम पूरे समाज की सेवा करेंगे, पूरे प्रदेश में करेंगे, महानगर से लेके पूरे। अभी हम रुड़की में हैं, और धन्यवाद देता हूँ पूरे आदि धर्म समाज का, जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने इस लायक समझा मुझे और यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। आप हरिद्वार थे और समाज के लोगों ने सम्मान किया, क्या समाज के लोगों को समझे? मुझे धन्यवाद। जो सम्मान रुड़की समाज के लोगों ने दिया है, मैं उसका बड़ा आभारी रहूंगा। वार्ड नंबर 2 हरिद्वार से प्रत्याशी के रूप में चुना गया, और मेरी जनता ने, वाल्मीकि समाज ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं उसका जीवन भर आभारी रहूंगा। और अब सबसे निष्ठा से अपने कार्य को बढ़ाऊंगा। अपने वार्ड में सौंदर्यीकरण का कार्य, अपने वार्ड में सड़कों का निर्माण, नाली का निर्माण, पानी की व्यवस्था का निर्माण, सब व्यवस्था अच्छी करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा अपने सभी साथियों से, रुड़की निवासियों से भी, कि हमारा जो मेन मुहिम है वो है नशे को लेकर। नशा मुक्त अपना वार्ड, अपना क्षेत्र, अपना शहर बनाएंगे। तो ये हम जितने भी 60 पार्षद है हरिद्वार के, हम सब लोगों ने मिलकर एक ये मुहिम चलाई है कि अपने क्षेत्र को, अपने शहर को नशा मुक्त करा के ही रहेंगे। देखो, हमारे यहाँ मेन जो समस्या है वो है शिक्षा को भी हम आगे लेके जाएंगे। बच्चों को, हमारी जो नई पीढ़ी आई है, वो क्या है कि नशे को लेके ज्यादा हो गया है। जो जिस बच्चे के हाथ में कलम और पेन होना चाहिए था, कलम होनी चाहिए थी, कापी किताब होनी चाहिए, आज वो नशे की तरफ बढ़ गया है। हमारा मेन मुहिम यही है। पूरे जितने भी हरिद्वार के 60 पार्षद है, हमने इसमें कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हर वार्ड में हमने अपने क्षेत्र के अधिकारी कि हम अपने क्षेत्र को और अपने शहर को नशा मुक्त कराएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो इसके साथ बने रहे, दृष्टि में दिखाते रहेंगे इस की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।